हेलो माय व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसकी फार्मूला को हम किस तरह डिराइव करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी फार्मूला को डिराइव करेंगे, लेट अस लर्न अबाउट व्हाट दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इससे भी पहले कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेंगे, इससे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, देयर इज लॉ ऑफ डिमांड। इट एक्सप्लेन्स दैट अगर किसी चीज की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तो इसके रेस्पॉन्स में जो इसकी डिमांड है, इस चीज की डिमांड है, वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर इस चीज की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यानी कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये एक्सप्लेन करती है कि अगर किसी चीज की प्राइस है वो बढ़ जाती है तो इसकी डिमांड इसके रेस्पॉन्स में डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये भी एक इसी तरह का कंसेप्ट है जो हमें कह रहा है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड इसकी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये जो बोथ कंसेप्ट्स हैं, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड, ये एक सेम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये दोनों कंसेप्ट्स एक ही चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो डिफरेंस कहाँ पर है? हमने देखा ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, इट सेज दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। बट एट द सेम टाइम ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, इट इज नॉट सेइंग, ये हमसे ये नहीं कह रही कि अगर प्राइस इतनी बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस इज इंक्रीजिंग बाय 10%, देन बाय हाउ मच दिस डिमांड विल डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। It is not explained or it is not measured in terms of this percentage or any numerical term. That means ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हमें सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करती है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटेगी और अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। और इस ये जो इसकी ड्रॉबैक एक है कि ये हमें मेजरमेंट नहीं करके देती है। तो यहाँ पर हमारी जो कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इस चीज को फिल अप करती है। यहाँ पर भी अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखेंगे, price elasticity of demand is defined as measurement. It is the measurement of percentage change in quantity demanded in response to a given percentage change in own price of a commodity. इसका मतलब यह हुआ, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये मेजर क्या करती है? चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। और ये चेंज क्यों होती है? इन रेस्पॉन्स टू ए गिवन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हमें मेजर क्या करती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि ये जो हमारी डिमांड है ये कितने परसेंट चेंज हो गई है इन रेस्पॉन्स टू ए गिवन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब ये जो हमारे पास ये डेफिनेशन है फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिराइविंग द फार्मूला ऑफ दिस ईडी और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो वी कैन राइट दैट दिस ईडी इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज change in quantity demanded divided by percentage
change in price. सो ये वाली डेफिनेशन हमारी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और ये इक्वेशन ये सेम चीज़ को एक्सप्लेन करती है. यहाँ पर भी हमने देखा इट डिफाइंस एज इट इज़ डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड in response to a given percentage change in own price of a commodity. Here the same is explained as ED, that is elasticity of demand, equals to this minus it will be हम इसको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि ये माइनस यहाँ पर क्यों है. So ED equals to percentage change in quantity demanded due to the percentage change in price. अब इसको हम और भी खोल के लिख सकते हैं. जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ये वाली टर्म है change in demand due to divided by initial demand multiplied by 100. It will be exactly equal to the percentage change in quantity demanded. और अब ये जो यहाँ पर है percentage change in price, इसको भी हम in the same way लिख सकते हैं, that is change in price divided by initial price मल्टीप्लाइड बाई 100. नाउ ये वाली फार्मूला बन गई है. अब इसमें इस 100 और इस 100 को अब हम कैंसल आउट कर सकते हैं. तो इट विल बी इक्वल टू, या हम इसको ऐसे ही रखेंगे, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई इनिशियल डिमांड होल डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई इनिशियल प्राइस. यहाँ पर ये चेंज है, चेंज को हम एज सेकंड माइनस फर्स्ट भी लिख सकते हैं. यानी कि अगर हमें किसी चीज किसी क्वांटिटी की चेंज निकालनी है तो हम उसको जो सेकंड यानी कि चेंज्ड क्वांटिटी, इसको हम इनिशियल क्वांटिटी से माइनस करेंगे तो हम चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो चेंज इन डिमांड, अगर हम डिमांड को रिप्रेजेंट करेंगे एज Q, तो ये जो हमारी सेकंड यानी चेंज डिमांड है इसको हम एज Q2 लिखेंगे, और ये जो इनिशियल डिमांड है इसको हम Q1 लिखेंगे. सेम एज यहाँ पर ये जो चेंज इन प्राइस है इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, प्राइस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज P, तो ये जो सेकंड यानी चेंज्ड प्राइस है उसको हम P2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो फर्स्ट वाली चेंज है इनिशियल प्राइस है इसको हम P1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज ED इक्वल्स टू माइनस टाइम्स चेंज इन डिमांड दैट इज Q2 minus Q1 divided by the initial demand, that is Q1. अब इसके बाद ये होल डिवाइडेड बाय हम ऐसे लिखेंगे, तो ये जो यहाँ पर चेंज इन प्राइस है इसको हम लिखेंगे P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय द इनिशियल प्राइस, इसको एज लिखेंगे हम P1. नाउ अगेन रीराइटिंग दिस इक्वेशन, इस पहली टर्म को हम ऐसे ही रखेंगे, दैट इज Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1. अब इस डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे एज मल्टीपल में, तो ये जो सेकंड वाली टर्म है ये रेसिप्रोकल में बदल जाएगी. अगर ये पहले यहाँ पर P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 है, तो अब इस तरह बन जाएगी P1 डिवाइड बाई P2 माइनस P1. अब ये जो चेंज है दैट इज Q2 माइनस Q1 और P2 माइनस P1 इस डेल्टा से भी और डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं दैट इज ED इक्वल्स टू माइनस डेल Q, दैट इज चेंज इन द
demand or change in quantity demand divided by Q1 multiplied by this P1 divided with P2 minus P1, that is change in the price, that is del P. So this last form, it will be the formula of calculating elasticity of demand. अब इस फार्मूला के साथ जो यहाँ पर ये माइनस है जो हमने पहले ही डाला था, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड और ये जो प्राइस है, इनको आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, जो हमें पहले ही ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसने हमें एक्सप्लेन किया था कि जब प्राइस ऊपर हो जाएगी और डिमांड नीचे हो जाएगी, और वाइस वर्सा, दैट इज व्हेन प्राइस इंक्रीज और डिक्रीजेस डिमांड विल decrease or increase respectively. So there is a negative relationship between demand and or price and demand. So that is why there is this negative sign within this formula. Now suppose we are given an example, that is supposing the price of an ice cream is rupees 4 per cup and the demand for 1 cup is for 1 cup. If the price of ice cream falls to rupees 2 per cup, demand will increase to 4 cups. In this situation we have to find price elasticity of demand. दोबारा मैं समझाऊंगा, ये जो एग्जांपल है ये हमसे कह रही है कि अगर एक आइसक्रीम की प्राइस 4 पर कप है, तो जब इसकी प्राइस 4 है तो इसकी डिमांड उस टाइम 1 कप है, और जब इसकी प्राइस फॉल हो जाती है, गिर जाती है फ्रॉम 4 टू 2 पर कप, तो इसकी ये जो डिमांड है इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 कप टू 4 कप. तो इस सिचुएशन में हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है. हियर इन दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन गिवन है, यहाँ पर प्राइस जो P1 है इट इज 4 and after changing the price P2, that is changed price, it is equals to 2, and Q1, that is initial demand, it is equal to 1, and ये जो सेकंड चेंज डिमांड है वो हमें 4 के बराबर है. ठीक, ये चीज़ हमें गिवन है इन दिस एग्जांपल. अब हमें क्या करना है, हमें इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर हम इस फार्मूला को ही इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ED इक्वल्स टू माइनस टाइम्स दैट इज QD, सॉरी del Q which is equal to Q2 minus Q1 divided by Q1 into P1 divided by del P which is equal to P2 minus P1. Now giving the values, minus times Q2 which is equal to 4 minus Q1 that is equal to 1 divided by Q1 which is equal to again 1 multiplied by P1. P1 is 4 divided by P2 which is 2 minus P1. P1 equals to, sorry, P2 equals to and P1 equals to 4. So we can calculate it equals to minus times 4 minus 1 equals to 3 divided by 1 into 4 divided by 2 minus 4 equals to minus 2. It will be equal to as 3 into 4 that is 12 divided by minus 2, and this minus is here. Now reduce it to 1 or to 6 or 12, that is equal to
minus times 6 by minus 1. This minus and minus will get cancelled, so it will be equal to 6. So our price elasticity of demand equals to 6. This is our answer. नाउ यहाँ पर अब हमें और भी ये जानना चाहिए कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमें लास्ट में 6 निकला, तो इस 6 का मतलब क्या है। इट सिंपली इम्प्लाइज दैट अगर प्राइस में 1% फॉल हो जाएगा तो इस 1% की फॉल से क्या हो जाएगा, ये जो हमारी डिमांड है वो 6% इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर प्राइस इट विल फॉल बाय 1%, the response in demand will be, that is demand will increase but by 6%. This is the meaning of this answer. Thanks for watching this video.